तरं गृणन्त अनिक माया विस्तीरणे आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगणे भरम ध्यान उद्यान रमणं महाविकटे असाधु रोगणे बैरम पार ब्रह्म परमेश्वर आराधना के हर हर हरे। मनुख दियां बुनियादी मूल कमजोरियों विचों प्रबल कमजोरी अहंकार, आहूं, मैं हां, मैं हां, मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं आंदी है, ये अहम भाव आता है, उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है, चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है, ये जन्म ते मरण का कारण है। धन नानक देव जी महाराज का फरमान, हमने एहा जात है, हमने कर्म कमाए, हमने एही बंदना, फिर जानी पाए। हमारा स्वभाव है, मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आश्रित, चाहे वो कर्म धार्मिक ने, चाहे वो कर्म सामाजिक ने, चाहे वो कर्म राजनीतिक ने। अहम मूल है, अहम मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच, और वो कर्म जो अहम आश्रित है जन्म का कारण बनता है, जन्म मरण का कारण बनता है, और वो अहम का बनन फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। इस तरह अहम जन्म ते मरण की बहुत ही लंबी यात्रा विच पा देता है, बहुत लंबा रेड़ विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर रहे हैं, हे जन्म मरण मूलम अहंकारं पापात्मा, हे पाप आत्मा अहंकार, तू जन्म ते मरण का मूल है। वख-वख जीवन विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं। जैसे असी वेखते हाँ, हाथी विच कौन रोग प्रधान है, और पतंगा विच दृष्ट रोग, मच्छी विच रसना का रोग, और इसी तरीके नाल भौरा विच नासका का रोग। होमी रोग मानव को दीना, काम रोग मैं बसकीना, दुष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गहे कुरंगा, नाद दा कन्नड़ दा रोग। जो जो दी से सौ सौ रोगी, रोग रहत मेरे सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने, ये रोग दुख का कारण बनते ने, और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहंकार। अहंकार
किधरे अस्थूल रूप धारण करता है, किधरे सूक्ष्म रूप, किधरे पदार्थों का अहंकार, किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार, किधरे इस जीवन का अहंकार, किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हों का अहंकार। ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होता है, जो जाने स्वप्न के आधार पर खड़ा होता है, और शक्ति, सता, ताकत इसके आधार पर खड़ा होता है। जो धन प्रभुता के मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जौबन की मस्ती विच, धन की मस्ती विच और सता की मस्ती विच। धन जेब दे चौवे या मन की सोचनी दे चौवे, जौबन होवे या जौबन की चाह मन दे चौवे, सता होवे या सता का चिंतन अंदर चलता होवे, दोहां हालतां पागल हो जाता है। सता पागल कर देंदी है, सता का चिंतन भी पगला देता है। जो पागल पन की सीमा तक ले जाता है, पर जोधन का चिंतन भी पागल वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन जेब विच है, धन घर विच है या धन सोचां विच है, विचारां विच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत बड़ा पागलपन धन आश्रित है, जौहर आश्रित है और सता आश्रित है। तभी पातशाह फरमान कर रहे हैं, जौबन धन प्रभुता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। देर रात पागल होया फिरदा है। इसे विच अहंकारी अपने आप को महान समझदा है, दूसरे को तुच्छ समझदा है। आपस को दिल रग कर माने और को मात, मनसा बाचा कर्मना में देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप को महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार ज़रास्त। जिस दी महफिल विच खुर्शीद, ये सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिहा रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार ज़रास्त। खुद रा बुजुर्ग बेदम शरते अदब राशद। उस महफिल विच तू अपने आप को आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिहा जर्रे वर्गा है। इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख की भुल, मनुख का अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू का महान शायर इसमें एक होर ढंग नाल बयान कर देने, इल्म के जहोल से बेहतर है जहोल का इल्म। मैंने ये दर्स पाया अपनी बसीरत से।
ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਲਮ ਦੀ ਜਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਹਾਲਤ ਦਾ इल्म। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझा है, आलम होया है, विद्वान होया है और कई गुणों उस तो वध अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल का सबूत है जो इल्म है वो अमल दे च नहीं और ये अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म। ज्ञान का मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं। हम बड़े कौआ कुलीन हम पंडित, हम जो है सन्यासी ज्ञान गुणी सूर दाते, ए बुध कभै न नासी। कह रास सभै नहीं समझसे, भूल परे जैसे बोरे। ये थे सारे भूल के पागल होए फिरदे ने। कौन? हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान। बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलिया हम पंडित, मेरी कुल बहुत ऊंची तो मैं ऊंचा। मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड़ कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा। ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कभै न नासी। मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने अहंकार अक्सर गुण ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुण के आसरे ते अहंकार नू अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल आखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदियां भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं होता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। ये गल वखरी है कि वो अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करंत, इक ना नाद ना भेद। एक अदनू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानत, एक न सुरत न सिद्ध, अक्कल सिर अखर का भय न लहंत। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल के तल ते जी नहीं रहा। संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार। नानक ते नर असल खर, जो बिन गुण गर्व करंत। असली खोते ने, अहंकार भी पंड चुकी फिरदे ने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार, प्रगट अहंकार ते गुणों ते ही खड़ा होंदा है।
और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप दे अहंकार की प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहते चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दी निगाहां मेरे ते होवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावां, अहंकारी चाहता है सारियां दी निगाहां मेरे ते होवन, सब मेरे देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेड़े। तू है कि हड्डियां हड्डियां ते चढ़िया हुआ मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू? हड्डियां का मान, जोड़ों जवानों का मान, हड्डियां का मान, मांस का मान, मिंज का मान और खलड़ी का मान। इस तो इलावा और है कि एक आया तो इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती है। और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर पौप सुगंधा परसमानुक देहम मलिनम, मजार दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। कपूर ते चंद्र जैसियां फुल्लां जैसियां पवित्र वस्तुआं मनुखी तन नाल छूंदियां स्पर्श करदियां मैलियां ने, मजार दुर्गंधा नानक अथ गर्वेण अज्ञानड़ो। है कि दुर्गंध, खून, मिंज, मांस, खलड़ी। अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है, जो अहंकार करता है। फिर धन का अहंकार, धन मनता होए क्या को गर्वे, जहां सब कुछ तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन किथे? उसदे वसाइल नाल ही सब कुछ प्राप्त होता है। और सब तो वड्डा वसीला है ये तन, और तन उसकी देन है, ये दिमाग उसकी देन है। और ये तन ते मन के आसरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है। पर धन का अहंकार, सता, प्रभुता, इसका अहंकार अगर चलाए तो अहंकार नूं बैठण वास्ते कोई गुणों का सिंहासन चाहिए। दान का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सेवा का अहंकार, बड़े नवे तो नवे सिंहासन अहंकार अपने बैठने लिए बनाई जाता है, बनाई जाता है, बनाई जाता है, बनाई जाता है। और गुणों के आश्रय ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होता है, क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो मान मिलता है। वो मान इसके अहंकार नूं होर वधांदा है, होर बढ़ांदा है। देखने में आया धन है तो धन पे अहंकार बैठ गया है, फिर धन का त्याग है तो त्याग पे अहंकार खड़ा हो गया है। हूं त्याग का अहंकार, सता कौन है? सता का अहंकार, सता का त्याग कर देता है, हूं त्याग का अहंकार। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग किया है,
उस त्याग दा अहंकार अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵਾਸੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माया दे राही रसना दे नाल जप दे राही आरंभ किया ताकि ये जप, ये माया का फिरना प्रभु प्राप्ति का साधन बन जाए। पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत होंदे ने। अहंकारी अपने आप को महान समझता है और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है, उसकी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है, मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार। दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा। कौन हुंदा है परमात्मा? दावा कीता सी नमरूद ने, मैं हाँ खुदा। कौन हुंदा है खुदा? अहंकारी अपने तो वड्डा किसी ने भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी का सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं। सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाने की कोशिश करता है। सारा भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा मान मैं हो जावा, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए। इंज कह लीए यात्रावां ते दौड़ ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है, तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार की यात्रा आरंभ होती है, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है, तू है, तू है। ये जन्म मरण को मिटा के प्रभु का रूप बना देती है। भूमि सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कला तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है। इस बिरती ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले है सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पछानी। तो है, तो है, तो है। इसमें भगवान का रूप बना देता। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ। ये शैतान का रूप बना देता है। शैतान जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है, भगवान का रूप है जिसके रोम रोम विच, जिसदियां सारियां क्रियावां विच
भगवत दी प्रदर्शित, भगवत दी नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रही है। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तो नहीं, अब तो ही मैं नहीं। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। ये तू ते मैं दोवें इक्को सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान हमें नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। मैं ते तू दोवें कट्ठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकार की सारी साधना है मैं हां, मैं हां। उसकी सारी भज दौड़, उसकी सारी क्रिया, उसकी सारी तपस्या, उसकी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रहा है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू हासिल है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उत्थे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी, जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलोक कहे अज रहा चनार, अज रहा चुनार कि सलामत न कुनत। इस ढंग नाल चल रस्ते विच कि किसी का सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत विच इस ढंग नाल रहे कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवा के चुना जाओ के तोरा, दरपेश न ख्वानद ओ इमामद न कुनद। जे किधरे इबादत करने तेरा जी करे तो नमाजियों के पीछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अगे होके नहीं। ऐसा ना हो कि तेरे अंदर इमाम बनने का चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़े मस्जिद भी तू कह उठे कि नहीं सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंडलों भी तो लोग की प्रधानगी लगते हैं कि प्रधान तो परमात्मा है, या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकता है। सदा पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जांका मिटे अभिमान। जो संगत के चरणों की खाक हो गया, मस्तक का तिलक तो फिर वही बनता है। पर जो पहले ही मस्तक के उत्ते असवार होकर बैठा है, शायद उसमें मखलूक दे कदमां दे भी जो है थां ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियों के आसन सिंघासन लोगों के सिर के उत्ते ही होंदे ने। सारी राजनीति, सारी सत्ता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरों ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाते हैं, ये थले गिरता है। इस वास्ते कहना गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों के सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होकर रह जाता है। अहंकारी शर्मसार होकर रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा के विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार को तोड़ने वास्ते है। पर अहंकार बड़े चलाक है। ये धार्मिक साधना में भी अपना सिंहासन बना देता है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जाता है। तीर्थ बरते अरदान कर, मन में धरे गुमान। नानक ने फल जात ते, जिन कुंचर स्नान। सारा धार्मिक साधना हाथी का
इशनान बन के रह जाती है। हे जन्म मरणं मूलम अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सतरं गृणंत अनेकमाया विस्तीरणे। यह अहंकार तेन दुश्मन बनाने होंगे ने, मित्र बनाने तेन जांच नहीं। अहंकारी के मुंहों ना निकलता है। अहंकारी हाँ नहीं कर सकता। जित सारा ऐसा है और हाँ कहने की सोच हो रहे, कुछ बिगड़ जाने हो रहे, तो भी हाँ नहीं कहेगा। ना ना, जितनी ताकत ज्यादा हो उतनी जबान पे आ जाता है ना, नहीं ना, नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार ਲਈ लोकी सरकारी दफ्तरों ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जितनी जिस को समर्था है, ताकत है, उस हिसाब नाल ही वो ना करता है। ना करके दसवां चाहता है मैं तेनों रोक सकता, मैं तेरे काम रोक सकता। अहंकार इस मेले कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है। ना ना ना, हाँ कहना ही भुल गया। हाँ कहने इन अपना छोटापन प्रतीत होता है। जायज गल भी नौकर ने कह दी है, जायज भी एक नौकर ने मंगी है, तां मालक कहता है ना। नौकर की हां च हां मिला देंगे ना। अहंकारी ना करता है, सबनों ना करता है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करता है। और जितना ना होता है उतनी दुश्मनी बनती है। तो पातशाह ठीक कह रहे हैं, मित्रं तजंत सतरं गृणंत अनेक माया विस्तीरने। अहंकार की माया का इस तरीके नाल विस्तार होता है, इसके दुश्मनी बनते हैं। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहते हैं, दरख्ते दोस्ती बानिशान के काम दिल बबारारद निहाल दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारारद। दोस्ती का बूटा ला, मिलाप का बूटा ला, जे तू खुदा का मिलाप चाहना है। जे किधर तू दुश्मनी का बूटा ला बैठा है, इसनों अज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखों रसूल तो इस बूटे में होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती का बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान में मित्र बना लेंदा है। सबको नियमित हम अपने की लगा, हम सब लोके साजन। किस तरह सारी कायनात ने उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नो, जड़ चेतन सबनों अपना मित्र बना लिया। जिंदगी तो बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी है, सारियां मित्र बनाया। आखिर किस तरीके नाल?
ਗੁਰਬਾਣੀ ਢੰਗ ਦੱਸਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਾਦ। ਜਦ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜਣਤਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਣਾ ਹੈ। ਨਰਕ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਜੋ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, दुष्टों को मित्र बना लिया है। सब मित्र सबको मीत, हम आपन कीना। पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आती। अहंकारी जे अस्थूल है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सौंदर्य बात है। एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है ते साधना सारी सिर्फ अहंकार नूं मारन वास्ते है। और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होता है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलता है, और जैसे निरंकार प्रगट होता है जन्म मरण मिट जाता है। सरा साधना विच लीन ये योगी, ये संत। एक राजा आया दर्शना लई, तपस्या साधना भी बड़ी दूर दूर तक धूम पई। बहुत तपेश्वर है, बहुत जपेश्वर है, बड़ा संयमी है। राजा दर्शना लई आया है। दर्शन कर राजा प्रसन्न है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़ पोशाक चोला भेंट कीता। भावें साधु की लगा हुण असी इस तरह के चोले पहनना छड़ दिता है। असी तो तन देते सिर्फ कमली धारण करते हैं। पर राजा कहने लगा आखिर मैं खालियत किस तरह जो है आपके दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेंट है, चलो नहीं पाना आप रख लो, दे देना किसी को। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिनों बाद इस त्यागी वैरागी सामूहिक मित्र, गूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त और वह साधु सी, वो भी तपस्या कर रहा सी, मिलने वाला है। लालबन 10 माइल का वाट पैदल चल के जंगल विच संत की कुटिया कोल पहुंचे हैं। दूरों लोग इस संत ने स्वागत किया है और सत्कार माला बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोला सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करने बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां विच जाना है, नाल दे पिंड। उन्होंने अपने घरों में चरण पाने लिए बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नूं कहंदा है इत्थे कलियां बैठे हाँ, तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो। मैं तेरे घर विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जाते हैं।
इस बेड़ा साधु वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी, मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत, वो कट के दिता और आखे ए पा लो, कस्बे दे चले तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियाज, ये मेरा साधु और ये मित्र साधु जो आया है, रमजी मनुख, हर सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होंदे ने, सारियां दी निगाहां उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने उस ते। दुखी वाला बैरागी साधु है। कल तक मैं जब इस कस्बे में आऊंगा सी, सारे थे, अज ये निगाहां फिर गई मैंने, आज तो मेरे मित्र थे, चोला होता है, लेकिन अंदर ख्याल आया है ये तो मेरे नालों महान प्रतीत होता है। सारे इसमें पे वेखते ने। खैर, जिस घर में जाना सी गए, आओ भगत हुई, सम्मान नाल बिठाए गए और घर वाले सवाल पूछा उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनूं वेख रहे ने। सोना चोला पहने हुए है, मुखड़े ते शान की झलक दिए, निर्माणा बिखर दिए, रहस बिस्माद अखां दे विच है। तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने। पुछदे ने, संत जी ये नाल तुहाडे कौन आए ने? दुखत होके कहता है, मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने, साधु ने, साधना करते ने, बड़े ज्ञानी ने, जपेश्वर ने, तपेश्वर ने, पर ये जो चोला है ना, ये मेरा है। हुण इस ढंग से तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर, जब उस घर तो रुखसत हुए, उस महिला साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पला के मेरा कीता, चोला पला के तू मेरे कपड़े उतारे। कोई इस तरह तारुफ कराई दे? खैर, माफी मंगण लग गया। कहने नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गए, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ। दूसरे घर गए, दूसरे घर इस साधु थे, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे की शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं। इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला। तो दूसरे घर वालों ने पूछे, संत जी ये नाल कौन आत्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञान ने, रह गई इस चोले की गल। ये चोला मेरा है, मेरा नहीं है, इस देव जी वो कह गया है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर,
उस घर तो जो निकले ये बड़ा साधु फिर माफी मंगता है, मित्रा मेरी इस तरह कहना चाहिए सी, पर निकल गई ये गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हूं मैं नहीं कमांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत आई, बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा प्रभावित कर रहे हैं। नर नारी बच्चे सब प्रभावित उस साधु ਨੂੰ देख रहे हैं। सुराग पूछ रहे संत जी ये किहड़े संत ने? तो हुण तारीफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपेश्वर ने, तपेश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई ना कपड़े की गल, इस चोले की, मैं इसकी गल नहीं करनी। मैं गल करके कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत हुए, कुटिया पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अगे रख दिता, आख्या तीन दफा तू पहले अपना चोला, और चौथी दफा मैं आप ही उतार देना। 3 दफा तू उतरवाया, 3 दफा तू कहता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। वो मित्र में छुपाएगा, मां बाप पीछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसमें भी हंकारी छुपाने की कोशिश करेगा, पीछे सुटेगा। महाराज सोलह फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे अपना ते नर बुरियारी। ये बड़े बुरे पुरुष होंगे ने, हंकारी गुरु में छुपाते ने। क्यों? फिर मेरी में मेरा वडपना फिर किथे? तो मित्र में छुपाते ने, पुत्र में छुपाते ने। अगर गुणवान है, मां बाप को पिछे सुटते ने, सिर्फ अपने आप को ही अगे करना इन्हों की जिंदगी का लक्ष्य है। और यत्न कोशिश यह भी होती है, रब ने पिछे सुटीए, परमात्मा ने भी पिछे सुटीए। और नाकश ने पिछे सुटन की कोशिश की सी। नमरूद ने कह दिता सी, कौन होंदा खुदा? मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसी भी नहीं मन सकता। अहंकार जींद है, मैं आश्रित, तुम तो बिल्कुल भूल जाता है। एक उर्दू शायरी ने बड़ी सुंदर नज़म लिखी है, बकरी के बोल अगे करके, कि बकरी का बोल है मैं। इसी आधार बना के इस शायरी ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। फखर बकरे की बस मेरे सिवा कोई मैं, बस यहाँ दूसरे कोई। जब मैंने तर्क किया बेअसबाब ने, फिर तब जल के गर्दन पर छुरे कसाब ने। कसाई के छुरे हेठ आ गया, मैं जबा कर दिता, सिर वट दिता। गोश्त हड्डियां और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लुटा
कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रहे ताते फिकत मैं मनाने के लिए, ले वाला से धोखे के लिए। आंद्रा रह गई, सुट दितियां गई, बाकी तो सब कुछ कम आ गया। खल कम आ गई, मांस कम आ गया, हड्डियां पिस गई, कवच वर्तियां केवल आंद्रा बच गई। ये नदाफ चुक के ले गया जो रूह बजदे ने धुन के नाल, और धुन की बिजली तन वो बकरे की आंत होंदी है, आंदर होंदी है। नदाफ से धुन के लिए ये आंदर ही रह गई। ताते फिकत मैं के ले से धुन के लिए। जरा तो शौकों की जिसमें तांत घबराने लगे, उस तांत देते, उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा है, बस उस नाल ही रूह पिंजी जाती है। जरब की शौकों की जिस दम तांत घबराने लगी, मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। उस आंत विचों सोटे की जरब नाल निकल रहा है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। कोई इतनी कुर्बानी करे, साधना करे कि साधना विच कदमों खाक दे अपने मस्तक में रगड़े, श्वास वाहगुरू जपे, तां ये मैं तू विच बदल दिए, जीवन धन धन हो जाता है, महान हो जाता है। अहंकारी उस्तत अपनी करेगा, निंदा दूसरे की करेगा। अगर दूसरा बड़ा है तो अहंकारी लाजमी निंदा करेगा, अहंकारी निंदक हो जाएगा। वो तो प्रसन्न है, अपने अपने सुन के उपमा होने लग पई दूजिया दी, तीसरे दी, मित्र दी। तो हूं इस कोल होंदी है निंदा। निंदा का मतलब की है गल नूं छुटे आना, और अक्सर मनुख उसे दी है जो किसी गल विच उस नालों अगे होवे, गुण विच, कला विच, ज्ञान विच, शील संयम विच, या फिर प्रभु की बंदगी विच, या संसारी पार्टी ले लो सता विच, धन विच, स्वप्न विच, किसी भी पक्ष तो जो अगे है, अहंकारी उसकी तारीफ नहीं कर सकता। अहंकारी सच नूं सच नहीं कहेगा, अहंकारी निंदा करेगा, और अहंकारी बड़ा प्रबल निंदक होता है। छुटाने की कोशिश करता है, घटाने की कोशिश करता है। भगत नामदेव जी, उन्होंने तपस्या इतनी इतनी, परमात्मा उन्होंने सन्मुख होया है, प्रभु सामने होया है, लेकिन हंकारी ब्राह्मणों ने मार मार के लिंगों चो कढ़िया है और मंदिर में पिछवाड़े बिठा देता है। मारे कढ़िया
ये बेचारा मंदिर के पिछे बैठ गया। पहले थे मूर्ति के सन्मुख सी, मूर्ति नामदेव के सन्मुख सी, पर हुण पिछे। पातशाह की बाणी कह रही है, अहंकारिया निंदका पिठ दे नामदेव मुख लाया। अहंकारी निंदक होंदा है और निंदक ते अहंकारी की तरफ परमात्मा की हमेशा पिठ होंदी है। जो गुण की सिफतो सलाह करता है वो तो परमात्मा की सिफतो सलाह करता है। गुण किसी मनुख दे में प्रगट होए ने तो गुण तो सारे परमात्मा दे ने। गुणों की तारीफ परमात्मा की तारीफ है, पर उत्ते निंदा करता है, गुणों की निंदा करता है, क्योंकि अहंकारी है तो परमात्मा की पिठ हो जाती है उसकी तरफ। और जिस मनुख की तरफ परमात्मा की पिठ हो गई है, सब की पिठ हो जाती है। और अहंकारी बहुत दुखों के दल जाके फसदा है। धन अर्जन देव जी महाराज इन फरमान करते हैं, आवंत जावंत थकंत जिया, दुख सुख बहुत अहंकार तेरे करके ये जीव जमते ने, मर गए, आंदे रहे, जानते रहे, दुख भोग रहे, सुख भोगते ने, थक जाते ने, टुट जाते ने। ए अहंकार तू ते तू क्या करेना कईयां नूं। ब्रह्म भयान उदयान रमण महाबिकट असाध रोगणे। ये बड़ा असाध रोग है। अहंकारी उसके हालात ऐसे बन जाते हैं जैसे भयानक जंगल उद्यान कोई रमन कर रहा हो, भ्रमण कर रहा हो, क्योंकि अहंकारी दे बूढ़े मित्र नहीं रह जाते, उस तो सब दूर हो जाते हैं और अहंकारी कल्ला रह जाता है। और ऐसा रह जाता है जैसे उद्यान विच भयानक जंगल विच मनुख तनहा रह गया हो। असाध रोग है, किसी वैद्य को इसकी दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो इस श्लोक की अखीरली पंक्ति विच धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इन फरमान कर रहे हैं, वैदम और ब्रह्म परमेश्वर आराधना कर हर हर हरे। है वेद, है हकीम, कौन? परमात्मा। केड़ी दवाई है उसके कोल? बस परमात्मा का नाम ही दवाई है। और ये दवाई किधरों बाहरों नहीं आनी, किधरों बाहरों नहीं आनी। ये दवाई भी अंदर पे ये इस तरह जैसे कि अहंकार रोग अंदर पे है। हमें दीन है, दारू भी इसमें है, पर इसका मतलब नहीं दारू नहीं है। अहंकार अंदर है, औषधि भी अंदरों है। मैं अंदरों निकल रहे हैं। हूं जी किधरे अंदरों निकले तू ये औषधि हो गई। मैं ये तो रोग हो गया। ये रोग ते औषधि दोनों मनुख दे अंदर ने। इसकी मर्जी है रोग में हटाना है कि औषधि नाल इस रोग को घटाना है कि मिटाना है। मैं अंदरों निकलेगा। मेरा धन, मेरी कुल, मेरा रूप, मेरी प्रभुता, मेरी साल,
मेरा कुल अंदरों ही निकलेगा। तुम है, तुम है, तुम है, कुछ भी नहीं मेरा। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा। ईघे निर्गुण उगे सर्वगुण केल करत विच स्वामी मेरा। ये जो तेरा तेरा है ये भी अंदरों निकलेगा, और ये जो मेरा मेरा है ये भी अंदरों निकलेगा। इस वास्ते रोग भी अंदर है, दवा भी अंदर है। सत्संग इस वास्ते है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज का यह फरमान, ये वाक प्रेम है। जो रोग अंदर है तो वैद भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है। तो उस औषधि का सेवन कर